Hello friends, I Sushant welcome you all to class 9 geography chapter number 6. We are continuing population. So today we will start from population growth and processes of population change. जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आबादी की संख्या, वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं जैसे कि जन्म, मृत्यु एवं प्रवास के आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण यह होता है। फर्स्ट पॉइंट, इसका सब पॉइंट जो है पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश और राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला साक्ष्य वृद्धि तथा दूसरा प्रति वर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। प्रत्येक वर्ष या 1 दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या में वृद्धि का परिमाण है। पहले की जनसंख्या जैसे कि 1991 की जनसंख्या, इसको बाद की जनसंख्या जैसे 2001 की जनसंख्या, इसे घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है। इसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या की वृद्धि का दर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अध्ययन प्रति वर्ष प्रतिशत में किया जाता है। जैसे प्रति वर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या के प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि, इसे वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। भारत की आबादी 1951 में 3,610 लाख से बढ़कर 2001 में 10,280 लाख हो गए हैं। ये जो भारत की जनसंख्या वृद्धि, इसका परिणाम एवं दर दिया गया है। 1951 से शुरू करके 1961, 1971, 1981 ऐसे दिया गया है। देखो हर साल मतलब हर 10 साल में हमारे जो वार्षिक वृद्धि है कैसे बढ़ती रहती है। जो आपका 6.1 एवं जो 6.4 ये दर्शाता है कि 1951 से 1981 तक जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि जो दर नियमित रूप से बढ़ रही थी। ये जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है। जो 1951 में 3,610 लाख से 1981 में 6,830 लाख हो गई, किंतु 1981 से वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन्म दर से तेजी से कमी आई। फिर भी केवल 1990 में कुल जनसंख्या में 1,820 लाख की वृद्धि हुई थी। इतनी बड़ी वार्षिक वृद्धि इससे पहले कभी नहीं हुई। जो दिया गया है 6.4 वाला जो चित्र, इसको थोड़ा देखो कैसे जनसंख्या की वृद्धि हुई है। जो इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की जो आबादी बहुत अधिक है। जब विशाल जनसंख्या में जो कम वार्षिक दर लगाया जाता है, तब इसमें जो सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होता है। जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर से भी वृद्धि होती है, तब भी जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक होती है। भारत की वर्तमान जनसंख्या में व्यापक वृद्धि 155 लाख है, जो कि संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे हैं जो प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। इसके बावजूद जनसंख्या की वृद्धि जारी है तथा 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे अधिक आबादी वाला ये देश बन सकता है।
मतलब सबसे द पॉपुलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट पॉइंट इट इज प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज और ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि और परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रियाएं हैं। एक है बर्थ रेट, जिसको हम कहते हैं जन्म दर। नेक्स्ट इज डेथ रेट, हम कहते हैं मृत्यु दर। द लास्ट वन इज माइग्रेशन, प्रवास। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच इसका अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। चलो शुरुआत करते हैं। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है, क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। नेक्स्ट, ऐसे ही मृत्यु दर को देखते हैं, डेथ रेट को। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर का मुख्य कारण है। 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफी बड़ा अंतर आ गया एवं इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में ये भी गिरावट आई। इस प्रकार के चलन का क्या कारण है? जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को माइग्रेशन या प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक होता है या अंतर्राष्ट्रीय होता है। जैसे कि आंतरिक को हम कहते हैं इंटरनल या देश के भीतर, और अंतर्राष्ट्रीय जो होता है देशों के जो बीच, इंटरनेशनल। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता, लेकिन यह एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में अधिकतर प्रवास ग्राम से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो अपकर्षण ये कारक प्रभावी होते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगार की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं तथा नगर का अभिकर्षण प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी परिवर्तित करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। 1951 में कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय जनसंख्या ये थी, जो 2001 में बढ़कर 27.78% हो गई। एक दशक मतलब 1991 से 2001 के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 23 से बढ़कर 35 हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट, एज कंपोजिशन, आयु संरचना। किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहां के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या को बताता है। यह जनसंख्या की मूल विशेषताओं में से एक है। एक व्यक्ति की आयु उसकी इच्छा, खरीदारी तथा काम करने की क्षमता को पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है। परिणाम स्वरूप बच्चे, वयस्क एवं वृद्धों की संख्या जो प्रतिशत किसी भी क्षेत्र के आबादी के
सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे की निर्धारक होती है। किसी राष्ट्र के आबादी को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है, जैसे कि चिल्ड्रन, वर्किंग एज एंड एजेड, 3 टाइप्स। सो पहले देखते हैं चिल्ड्रन, बच्चे। सामान्यतः ये जो बच्चे कहते हैं 15 वर्ष से कम, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते हैं तथा इनको भोजन, वस्त्र एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट इट इज वर्किंग एज, जो वयस्क 15 से 59 वर्ष, ये आर्थिक रूप से जो उत्पादनशील तथा जैविक रूप से ये प्रजननशील होते हैं। यह जनसंख्या का कार्यशील वर्ग है। नेक्स्ट इट इज एजेड, हम कहते हैं वृद्ध, 59 वर्ष से अधिक। ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील या अवकाश प्राप्त हो सकते हैं। ये स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं होती है। बच्चों तथा वृद्धों का जो प्रतिशत जनसंख्या के आश्रित अनुपात को प्रभावित करता है, क्योंकि ये समूह उत्पादक नहीं होते हैं। भारत की जनसंख्या में इन तीनों समूहों के अनुपात को जो 6.6 है, जो चित्र है उसमें दिया गया है, इधर से आ गया है। Next point we will go for sex ratio. We will discuss in the next class. Till that, take care of your studies. Thank you all.